यस। हाय बेटा, आप सभी लोग जानते हो कि CS फाउंडेशन का एग्जाम अब बंद हो गया, उसके जगह इंस्टीट्यूट ने कौन सा एग्जाम लेकर के आया है? CSEET। बट ऑब्वियस है, हाँ जी बेटा, मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की बात कर रहा हूँ। ये बात तो आपको पता चली गई होगी, नहीं पता है तो अब एक चीज़ ध्यान रखना। पहले कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको कोर्स करना है तो जो 3 एग्जाम थी, CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल, तो ये 3 एग्जाम में जो सबसे पहले नंबर की एग्जाम थी बेटा CS फाउंडेशन की, अब वो CS फाउंडेशन की एग्जाम रद्द हो गई है। उसकी जगह पे अब CSEET यानी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आ गया है, सभी को पता है बेटा। और CSEET में टोटल 4 सब्जेक्ट है, उसमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का आज हम लोग लेक्चर देखने वाले बेटा एट यस अकेडमी, पुणे की बहुत ही फेमस अकेडमी है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं द मोस्ट लविंग अकेडमी ऑफ द पुणे फॉर CS कोर्स एट ऑल लेवल फॉर लाइव एज वेल एज वर्चुअल लेक्चर्स बेटा। डन। एंड माय नेम इज हरीश मथारिया। गलती से CS हो गया बेटा, और मैं आपको CSEET जो CS का फाउंडेशन जो एग्जाम था पहले, अब वो EET हो गया है, उसमें आपको मैं बिजनेस एनवायरनमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। डन। इन केस एनी काइंड ऑफ क्वेरी और डाउट बेटा, आप लोग, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8822352235, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। वो व्हाट्सएप या कॉल डायरेक्टली मुझ तक पहुंच जाएगा। ये मेरा अकेडमी का नंबर है बेटा। फॉर एनी लेक्चर, फॉर लाइव और वर्चुअल, आप डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डन। सो इन नो टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बेटा आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। सी सेट में जो टोटल 4 सब्जेक्ट है उसमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। सर क्या हमारा एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा क्या? हाँ मेरे बच्चे, अब देखो आपको एग्जाम कैसे रहेगा वो आपको सारी चीजें डिटेल बता देता हूं, सो अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका 4 में से एक सब्जेक्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स के साथ है मेरे बच्चे। तो उसमें जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें जो ये वाला पार्ट है वो हम लोग यहां पे देखने वाले। और हाँ, आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। बट ऐसा नहीं करना है, हमें लॉजिकली जवाब देना है मेरे बच्चे। डन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट ये सब्जेक्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला वाला टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो हम लोग इन नो टाइम स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। एनवायरनमेंट यानी आसान भाषा में आप लोगों को पता है बेटा, एनवायरनमेंट यानी आसान भाषा में अगर कहना है तो मैं बोलूंगा सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट यानी सराउंडिंग्स। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, पोल्यूशन है, कचरा है, ये है वो, बहुत सारी चीजें इंसान के एनवायरनमेंट में। मैं यहां पे बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात करूं बेटा। बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या होता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या होता है, बोलो मेरे बच्चों। सर बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, जिनसे माल खरीद रहे, सप्लायर जिनको माल बेच रहे, कस्टमर्स, गवर्नमेंट भी है बीच में टैक्सेस लेने के लिए, गवर्नमेंट भी है। ऐसे हजारों फैक्टर्स आते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट में। सर ये बिजनेस का एनवायरनमेंट समझना क्यों जरूरी है मेरे बच्चे? अगर आप बिजनेस का एनवायरनमेंट नहीं समझोगे तो आपको बिजनेस करने में बड़ी दिक्कत होगी। ऐसा कहते हैं ना कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, आपके आसपास के जैसे लोग हैं उसी प्रकार से, या आपके आसपास में जो 5 लोग हैं उन्हीं का एवरेज आप बन जाते हो। फिर से सुनना बेटा, सेंटेंस में गहराई है। आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में जो 5 लोग हैं उन्हीं पांचों का एवरेज आप बनते हो। अगर आपके आसपास अगर बुरे लोग हैं तो उनका एवरेज आप भी बुरे बनोगे। आपके आसपास अच्छे लोग हैं, बिजनेस माइंड वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली आप भी बिजनेसमैन बनोगे। तो इसीलिए आपको समझने के लिए आपका एनवायरनमेंट समझना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर बिजनेस को समझना है तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। सर एक बार फिर से बताना थोड़ा। चलो देखो बेटा, किताबी नॉलेज को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं, किताबी नॉलेज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। और प्लीज ध्यान देना बेटा, देखो बेटा स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है। प्लीज आपके पास पेन पेपर है, ऐसा मैं सोच रहा हूं आपके पास पेन पेपर है, ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूं, और आप हर एक चीज लिख रहे हो बेटा। सो लिखो फटाफट से, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एनवायरनमेंट यानी मैं ऐसा बोल दूंगा सराउंडिंग्स, आपके आसपास की चीजें, जो कि यहां पे बिजनेस की बात चल रही है तो बिजनेस की सराउंडिंग्स। सो बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, बिजनेस की सराउंडिंग्स। बिजनेस के एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स है, और जब भी मैं सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, मैं सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूं, एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें 2 टाइप के फैक्टर्स आते हैं बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
सर पहले तो ये चीज बता दो, ये बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट हमें सिर्फ किताबी नॉलेज मतलब सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का या रियल लाइफ में भी? बेटा दोनों भी। रियल लाइफ में इसलिए काम का है बेटा क्योंकि जब आप आगे जाके रियल लाइफ में सीएस की प्रैक्टिस करोगे, सीएस का जॉब करोगे या खुद का कोई बिजनेस करोगे, तो उस समय आप जो कुछ करोगे आपको उस बिजनेस के एनवायरनमेंट, बिजनेस की सराउंडिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। सराउंडिंग्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट है, कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो वो सराउंडिंग्स, वो फैक्टर्स, वो एनवायरनमेंट समझना जरूरी है बेटे। अगर आप वो एनवायरनमेंट नहीं समझोगे तो आप बिजनेस ढंग से नहीं कर पाओगे। यस और नो? जैसे हाल फिलहाल में भी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में एनवायरनमेंट, हाल फिलहाल में सराउंडिंग्स ऐसा है। मुझे एक बात बताओ, अभी हाल फिलहाल में अगर किसी ने मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल या मॉल खोलने का सोचा तो बोलो बिजनेस चलेगा? हाल फिलहाल में किसी ने सोचा कि मैं नया बिस्किट का ब्रांड लेके आता हूं, हाल फिलहाल में किसी ने सोचा कि मैं टूरिज्म कंपनी स्टार्ट करता हूं, हाल फिलहाल में किसी ने सोचा कि मैं नया होटल डालता हूं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आता हूं, बोलो ये आज के एनवायरनमेंट में ये जो बिजनेस आपने सोचे चलेंगे क्या? नो, बिल्कुल नहीं चलेंगे। आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से, आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटा अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं पीपी किट, सैनिटाइजर बेचूंगा, पीपी किट बना के बेचूंगा, मैं मास्क बना के बेचूंगा, यस बिल्कुल सही समझा, आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट बिजनेस है। सो अगर कोई बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझे बगैर बिजनेस स्टार्ट कर देगा तो वो अपने पतन की तरफ जा रहा है, वो अपने पैर पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रहा है मेरे बच्चे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं समझोगे, उसे समझे बगैर बिजनेस करने की या स्टार्ट करने की या कंटिन्यू करने की सोचोगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में लॉसेस ही होने वाले। समझ में आया सभी को? इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा। सर गवर्नमेंट क्यों? बताऊंगा थोड़ी देर में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, मेरे ख्याल से आपको अब तक के डिस्कशन में इतना तो समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है, बिजनेस के आसपास के जो फैक्टर्स है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उन सारे फैक्टर्स का अगर मैं सम अप कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे? बिजनेस एनवायरनमेंट मिल जाएगा। और ये एनवायरमेंटल स्टडीज करना बहुत बहुत जरूरी है। सो एक सेंटेंस में लिखो बेटा मेरे साथ साथ। उम्मीद कर रहा हूं जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं आप वो सारी चीजें आपके नोटबुक में लिख रहे हो। सो लिखो बेटा बिजनेस इज, सिंस बिजनेस इज मेड अप ऑफ some internal and some external factors, इसीलिए hence these factors are the environment of business। क्या बात है, बड़ा आसान है। हेंस दिस फैक्टर्स आर द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। एंड ये फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। ये आपका बिजनेस है और ये आपके बिजनेस के इर्द गिर्द कुछ फैक्टर्स है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है और आपके बिजनेस के अंदर के जो है ये इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल और ये बिजनेस में जो है वो इंटरनल, ये फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सर बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स यानी आपके बिजनेस के अंदर की एचआर पॉलिसी क्या है, आपके बिजनेस में आप अंदर का वर्किंग एनवायरनमेंट, आपका कल्चर एनवायरनमेंट, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, आपके बिजनेस के अंदर के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। समझ में आ रहा है? ये बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स है। सर एक्सटर्नल फैक्टर्स में समाज में क्या चल रहा है? सर मतलब अरे बाबा आज का हाल फिलहाल का फैशन ट्रेंड क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड, आपका कल्चर, सोशल फैक्टर्स, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। दीज फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, इंटरनल फैक्टर्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। कुछ समझ में आ रहा है क्या एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स? डोंट वरी, चिंता मत करो, डिटेल में देखेंगे हम लोग। अभी बस बिजनेस एनवायरनमेंट का पहले मीनिंग समझ लो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ ले मेरे बच्चे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट, या मैं प्यार से बोल सकता हूं बिजनेस इज मेड अप ऑफ सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। दिस फैक्टर्स अगर हम लोग सम अप कर लेते, सब मिला लेते तो सारे फैक्टर्स मिलकर के क्या बन जाता है? हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट। और जिस एनवायरनमेंट में आप धंधा कर रहे हो उस एनवायरनमेंट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप एनवायरनमेंट नहीं समझोगे तो आपको धंधा बदलना पड़ेगा।
और हम लोग यहाँ पे धंधा बंद करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे उसी एनवायरनमेंट में डट के धंधा करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। सो अगर आप बिजनेस को अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लोगे, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लोगे तो आपको धंधा बदलने की जरूरत नहीं है। उसी धंधे को हम लोग उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग ढाल करके बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने की हमें बस मेथड्स चेंज करनी है और वो मेथड्स डिपेंड करती है करंट एनवायरनमेंट पे। सर ये बिजनेस एनवायरनमेंट समय टू समय चेंज होता है क्या? हाँ मेरे बच्चे, जैसे पहले कोरोना नहीं था और उस समय अगर मैं रेस्टोरेंट होटल ओपन करने की सोचता तो बिल्कुल सही था। अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई नया होटल खोलेगा क्या? नो। सो एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट आपका जो भी स्ट्रेटेजी है बिजनेस की चेंज होते रहती है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, आपकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी चेंज, या फिर समय रहा तो बिजनेस भी बदलना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के हिसाब से ही आपको काम करना है। आप एनवायरनमेंट को इग्नोर करके बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप इस जमाने में धोती बेचने की सोचोगे जब जीन्स का ट्रेंड चल रहा है, बोलो आपका बिजनेस चलेगा क्या? आपका एनवायरनमेंट अभी का एनवायरनमेंट क्या है? अभी का फैशन करंट ट्रेंड क्या है? जीन्स। और आप क्या बेचना चाह रहे हो? धोती। सो एनवायरनमेंट चेंज, डिमांड चेंज, प्रोडक्ट चेंज, बिजनेस करने का तरीका चेंज। समझ में आ रहा है सभी को? सो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एनवायरनमेंट में काफी सारे बिजनेस, कोरोना लॉकडाउन में काफी सारे बिजनेस बंद हो गए। एविएशन इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मॉल है, ये सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं क्योंकि अभी का एनवायरनमेंट इन बिजनेस को सूट नहीं कर रहा है। और जो इंसान ने ये अभी के एनवायरनमेंट का स्टडी नहीं किया वो इंसान का बिजनेस बंद होने ही वाला है। सो आपको शायद समझ में आ रहा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपके इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने, क्यों बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया है। चलो बेटा थोड़ा सा और आगे में लिखूंगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं इसी हिसाब से 10 बिजनेस 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 इज सराउंडेड बाय दीज यानी कौन से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यस और नो। ये सारे फैक्टर्स कहां पे आ गए बेटा? बिजनेस में, एनवायरनमेंट में आ गए बेटा। ये सारे फैक्टर्स मिलकर के आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट बन जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। मैं ऐसा बोल सकता हूं बिजनेस एनवायरनमेंट में ये आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, इंटरनल जो कि विद इन द मेरे साथ साथ एक ही चीज बार बार बता रहा हूं मेरे बच्चे, इसका मतलब समझ जाना, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसके ऊपर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले। उम्मीद कर रहा हूं आप सारी चीजें लिख रहे हो, उम्मीद कर रहा हूं आपका कंसंट्रेशन 1000% है। डन। ऐसा सोचो कि मैं आपके सामने बैठा हूं, ऐसा मत सोचना वर्चुअल, ऐसा सोचना मैं फिजिकली आपके सामने बैठा हूं मेरे बच्चे। विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड दीज फैक्टर्स जो एक्सटर्नल है are the external factors are external and out of the control of business, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। सर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हमारी अभी की इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स रेट्स, अभी हाल फिलहाल में करंट ट्रेंड या फैशन क्या चल रहा है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। सर ये बार बार आप क्या फैक्टर बोल रहे हो? ये फैक्टर क्या इतने जरूरी है क्या? हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स का आपके बिजनेस पे, ये सारे फैक्टर्स का आपके बिजनेस के ऊपर, ये सारे फैक्टर्स का आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। क्या होता है? आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। इसीलिए ये फैक्टर्स समझना बहुत जरूरी है। ये सारे फैक्टर्स का आपके बिजनेस पे इंपैक्ट होता है मेरे बच्चे। अगर आप ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं समझोगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के एग्जांपल, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स टू। सो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे करंट ट्रेंड या फैशन क्या चल रहा है, अभी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, अभी की पॉलिसीज क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, यस और नो। ये सारे फैक्टर्स समझना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, यस और नो। सो अब आपको बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडीज में हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनका स्टडी और उनका बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है इसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा बहुत अंदाज आ रहा होगा मेरे बच्चे?
यस और नो। और ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर हमारी क्लियर हो जाती है तो कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं से भी एमसीक्यू निकाल के लेके आओ, उस एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चे। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। उम्मीद कर रहा हूं आप सारी चीजें लिख रहे हो, सारी चीजें। ये ही सारे चार्ट डायग्राम की मदद से मैं आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करके बताने वाला हूं बेटा। तो मैं इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूं, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूं कि बिजनेस एनवायरमेंट इज कुछ ऐसा हो सकता है, इज समथिंग समथिंग, देखो ओन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बता रहा हूं, इज समथिंग विच इन इंटरनल as well as external factors having impact or effect on business in या तो डायरेक्ट वे में, डायरेक्टली, या तो इनडायरेक्ट वे, या तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा या तो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। सर डायरेक्टली कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं? जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगे। और जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, सर ये कौन से होते हैं स्पेसिफिक और इनडायरेक्टली यानी जनरल फैक्टर्स? बताता हूं मेरे बच्चे। ये आपने लिख लिया बेटा सभी ने? ये क्लियर है? ये सारी चीजें आपने लिखी। इसके बाद लिखना बेटा, प्लीज ध्यान देना, इसके बाद प्लीज ध्यान देना। अब आपको मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक फैक्टर्स कौन से जो आपके बिजनेस पे स्पेसिफिक इंपैक्ट करते हैं, और जनरल फैक्टर्स कौन से। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं और कुछ जनरल फैक्टर है मेरे बच्चे, कुछ जनरल फैक्टर्स है, कुछ जनरल फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस पे इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, और सिर्फ आपके बिजनेस पे नहीं, उस इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेस है उन सब के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। सर नहीं समझा, प्लीज ध्यान देना। स्पेसिफिक फैक्टर्स जो सिर्फ आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, जिसका सिर्फ आपके बिजनेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे आपका कस्टमर, आपका एम्प्लॉय, आपका कस्टमर, आपका प्रोडक्ट, ये वो सारे फैक्टर एक्सेट्रा जो डायरेक्टली स्पेसिफिकली सिर्फ आपके बिजनेस पे इंपैक्ट करेंगे, आपके पड़ोसी के बिजनेस पे नहीं। लेकिन कुछ जनरल फैक्टर्स भी है बेटा, कुछ जनरल फैक्टर्स भी है, जैसे करंट पॉलिसीज और करंट ट्रेंड, करंट फैशन और सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। ये सिर्फ आपके बिजनेस पे नहीं, ये सिर्फ आपके बिजनेस पे नहीं, आपके इर्द गिर्द जितने भी बिजनेस है, पूरी की पूरी हाँ पूरी की पूरी, हलवा पूरी नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट करते हैं। ये जनरल फैक्टर्स है, और स्पेसिफिक फैक्टर्स सिर्फ आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। कैसा लगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर बेटा? सो आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई होगी। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब मैं बोलूंगा हमारे बिजनेस के जो इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, जिसमें जो फैक्टर्स है, कुछ इंटरनल विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, विद इन द बिजनेस, कुछ एक्सटर्नल आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस। ये सारे फैक्टर्स का स्टडी करना मतलब बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडीज है। और ये बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने अभी देखा बेटा। डोंट वरी, सारे पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स लिख करके बताऊंगा। अब सर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका स्टडी, ये फैक्टर्स, ये सब करना जरूरी है। अब जब भी आपके जीवन में कोई नई चीज आती है, कोई नई चीज आती है, तो उस चीज के फीचर समझना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। उस चीज के फीचर समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, इसीलिए यहां पे आप लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है। पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, इंटरनल एक्सटर्नल है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटा मोटी तौर पे अगर मैं देखूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सर लीगल। सर टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या? जैसे मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। याद करना मेरे बच्चे, पहले नोकिया का फोन था, पहले नोकिया का फोन था, बटन वाले फोन थे। अब ये बटन वाले फोन को रिप्लेस कर दिया टच स्क्रीन वाले फोन ने। ये बटन वाले फोन को रिप्लेस कर दिया टच स्क्रीन वाले फोन ने। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस ठप हो गए, बंद हो गए। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा कि नहीं आएगा? लीगल फैक्टर्स भी होते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल था, एक लीगल फैक्टर्स है। मान लो सरकार ने कोई टेक्नोलॉजी को या कोई प्रोडक्ट को बैन कर दिया,
तो मान लो सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया, प्लास्टिक, काफी सारे प्लास्टिक बिजनेस बंद हो गए, सरकार ने काफी तरीके के कुछ ऐसे प्लास्टिक है जो प्लास्टिक सरकार ने बैन कर दिए, तो वो प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले बिजनेस बंद हो गए। ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये और नो, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी में आपको सोचना होगा, एग्जाम्पल सोचना होगा, समझना होगा, तो ही आप एनवायरमेंटल स्टडी कर पाओगे। सो इट टोटल डिपेंड्स ऑन एग्जाम्पल, आप कौन सा एग्जाम्पल सही जगह पे सही एग्जाम्पल सेट करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद और क्या बेटा इसके फीचर्स, प्लीज ध्यान देना। यहां पे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है एंड कुछ जनरल फैक्टर्स है, ऑलरेडी हमने देख लिया। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है एंड कुछ जनरल फैक्टर्स है मेरे बच्चे। उसके बाद ये ऑलरेडी देख लिया, स्पेसिफिक फैक्टर्स जो आपके बिजनेस के ऊपर सिर्फ इंपैक्ट करने वाले, जनरल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस के साथ साथ बाकी बिजनेस के ऊपर भी इंपैक्ट करने वाले, वो हो गए बेटा आपके जनरल फैक्टर्स। कौन से हो गए? जनरल फैक्टर्स। ओके, उसके बाद बेटा अगले फीचर्स में अगर मैं बात करूं तो प्लीज ध्यान देना, यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर ऐसा क्यों? प्लीज ध्यान देना, बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। सर इंटर रिलेटेड मतलब क्या? प्लीज ध्यान देना भैया अच्छे से। जैसे ये है बिजनेस और ये है बिजनेस के आसपास का एनवायरमेंट, ध्यान देना। एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, ये जब भी मैं ये ट्रायंगल वाला साइन बनाऊं हमारे सब्जेक्ट में, तो समझ जाना मैं चेंजेस की बात कर रहा हूं। एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें कॉन्सिक्वेंटली बिजनेस में भी चेंज करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? अगर आप चेंज नहीं करोगे तो मर जाओगे, आई मीन टू से बिजनेस खत्म हो जाएगा रे। मान लो अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है और आप जिद कर रहे हो, नहीं मैं तो मेरे होटल इंडस्ट्री में, मैं मेरे रेस्टोरेंट में मस्त नई नई थीम लगाऊंगा, मैं मेरे रेस्टोरेंट में काफी सारे चेंजेस करूंगा, मैं रेस्टोरेंट का एडवर्टीजमेंट करूंगा। गलत है। अभी एनवायरमेंट चेंज हुआ है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, होटल इंडस्ट्री में पैसा मत डालो। एनवायरमेंट चेंज हुआ है, टूरिज्म में पैसा मत डालो। ये चीजें आपको समझ में आ रही है? सो एनवायरमेंट में अगर चेंज हो रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंटली आपके बिजनेस में भी चेंज हो गए। इसीलिए एनवायरमेंट और बिजनेस इंटर रिलेटेड है। क्या बोलते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए एनवायरमेंट और बिजनेस इंटर रिलेटेड है मेरे बच्चे। ये अगला फीचर है बिजनेस एनवायरमेंट का। उसके बाद मेरे बच्चे बिजनेस एनवायरमेंट जो है ये काफी डायनेमिक है। सर डायनेमिक मतलब कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। डायनेमिक मीन्स चेंजेस कंटिन्यूअसली चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टन है। अनसर्टेनिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इसीलिए इसका स्टडी कंटिन्यूअस बेसिस पे करना है। अनसर्टन है, क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है, अनसर्टन है, फ्यूचर अनसर्टन है। वैसे ही बिजनेस एनवायरमेंट भी अनसर्टन है। किसी को पता था क्या कोरोना का अचानक लॉकडाउन आ जाएगा? किसी को पता था कोरोना महामारी आ जाएगी, इस पैंडेमिक में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी? नो, कोई पता नहीं था। अनसर्टेनिटी ये एक्सटर्नल फैक्टर है बेटा। किसी को पता था सरकार अचानक से लॉकडाउन कर देगी? ये एक्सटर्नल फैक्टर है। किसी को पता है कि बजट में अगले साल टैक्स के रेट क्या रहने वाले? अनसर्टन है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जो बिजनेस के जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स अनसर्टन है। और जहां पे कोई चीजें अनसर्टन होती है वहां पे उस चीज का स्टडी करके, अंदाज लगा के हमें उस हिसाब से हमारे बिजनेस को चेंज करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं ये सिर्फ सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, ये रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने सोचना है मेरे बच्चे। अनसर्टेनिटी के बाद नेक्स्ट फीचर है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी। ओ हो, बिजनेस एनवायरमेंट बेटा काफी कॉम्प्लेक्स है। सर कॉम्प्लेक्स क्यों? किचकट है, सोपन नहीं है, समझना मुश्किल है मेरे बच्चे। जैसे वो बोलता है ना, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ये डॉन है, समझ लो इसको समझना काफी मुश्किल है। अगर इतना आसान रहता तो बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर एक 4-5 पेज की थ्योरी बना करके मैं सबको दे देता, सारे बिजनेस मस्त एकदम फूलते फलते रहते अभी। लेकिन पॉसिबल है क्या? नो। बिजनेस एनवायरमेंट को समझना मुश्किल इसके लिए क्योंकि एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट इसका स्टडी चेंज होता है, बिजनेस टू बिजनेस इसका मीनिंग चेंज होता है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी होटल बिजनेस के लिए एनवायरमेंट खराब है तो अपने मेडिकल बिजनेस के लिए एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? और दूसरा ये रिलेटिव है, रिलेटिविटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर।
सर रिलेटिविटी मतलब बिजनेस टू बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होते रहता है, बिजनेस टू बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है। इस बिजनेस के लिए ये एनवायरमेंट अच्छा है ना, अभी मेडिकल बिजनेस के लिए कोरोना लॉकडाउन, तो होटल इंडस्ट्री के लिए ये एनवायरमेंट बुरा है। मतलब बिजनेस एनवायरमेंट स्टडी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, subjective concept, changes from business to business, changes from case to case, concern to concern, yes or no? क्या बोलते हो मेरे बच्चों? बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स आपको समझ में आए बेटा सभी को? ये बेटा हमारा बेटा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, यस एकेडमी की तरफ से मैं सीएस हरीश मथारिया बिजनेस एनवायरमेंट का सबसे पहले वाले चैप्टर का आज वीडियो बता रहा हूं बेटा। सो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरमेंट। नेक्स्ट आगे और बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान देना। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था टाइप्स और डायमेंशन, है ना, टाइप्स हमने देखा था और टाइप और उसी को हम लोग प्यार से बोलेंगे डायमेंशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, या इसी को मैं बोल दूंगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल भी है, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल में हमने ऑलरेडी देख लिया बेटा, इकोनॉमिक, सोशल, फैशन चेंज हो गई तो ये फैशन भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है बेटा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, ये सरकार आ गई तो ये सरकार के इसमें एजेंडा में मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी थी, ये सरकार इस धंधे को बढ़ावा देगी, ये सरकार इस बिजनेस को बढ़ावा देगी, तो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से भी आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। ये सब हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं मेरे बच्चे? क्योंकि ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर का हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट होता है, इसलिए इनका स्टडी करना जरूरी है। देन पॉलिटिकल, देन लीगल, ओहो सर भरपूर एग्जाम्पल्स है, भरपूर एग्जाम्पल्स है, ये सब एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स है बेटा। इंटरनल में अगर मैं बात करूं तो आपने आपके बिजनेस की पॉलिसीज आपने चेंज किया, पॉलिसीज विद इन द बिजनेस, कि भैया मेरे धंधे में ये रूल अप्लीकेबल है, मेरे बिजनेस में ये रूल अप्लीकेबल है। जैसे मेरे यस एकेडमी में मैंने मेरे हिसाब से रूल सेट कर दिया, हर किसी ने इस रूल के हिसाब से काम करना है, हर किसी ने ऐसे ऐसे काम करना है। सो पॉलिसीज और रूल्स विद इन द बिजनेस। उसके बाद मेरे बिजनेस में मैंने सैलरी में चेंज कर दिया एम्प्लॉय के, मेरे बिजनेस में मैंने एम्प्लॉय के वेजेस में चेंज कर दिया, मेरे बिजनेस में मैंने एम्प्लॉय के बोनस के रूल्स चेंज कर दिए। सो ये सब इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा। सो समझ में आए डायमेंशंस और टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, विद इन द बिजनेस, एक्सटर्नल आउट ऑफ द और एक्सटर्नल टू द बिजनेस और आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। उसके बाद प्लीज ध्यान देना बेटा सभी ने, अब जो अगला पॉइंट है, अब जो अगला पॉइंट है इस बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट बेटा, प्लीज ध्यान देना, EDBR। सर समझ में नहीं आया, प्लीज ध्यान देना, यहां पे बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, यहां से आपने मिस नहीं करना है बेटा, यहां पे बहुत काम की चीज बता रहा हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ease of doing business, EDB, ease of doing business R ranking, ease of doing business ranking। सर मतलब क्या है? आप प्लीज ध्यान देना बेटा अच्छे से, बहुत काम का पॉइंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा, प्लीज ध्यान देना। अब रैंकिंग की बात है, मतलब यहाँ कंपटीशन चल रही है। सर कंपटीशन कहाँ पे? हमारी सिटी में? नो। एरिया में? नो। सर हमारी स्टेट में? नो। सर हमारे देश में? नो। वर्ल्ड वाइड? हाँ। सो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, प्लीज ध्यान देना बेटा, ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया में यहां पे हमारा ये भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, बरोबर है। तो ये हमारा देश है, ये बाकी कंट्रीज है, और ये बाकी कंट्रीज है, ये बाकी कंट्रीज है, ये है ना श्रीलंका यहाँ पे है ना, ये राम सेतु है बीच में, दिख रहा है क्या? ओके, ये बाकी कंट्रीज है, और ये ऊपर ये बर्फ है, ये नीचे बर्फ है, ये हमारी पृथ्वी है। मैंने रेक्टेंगुलर चार्ट बता दिया, ठीक है। अब ये वर्ल्ड बैंक क्या करती है, प्लीज ध्यान देना, ये वर्ल्ड बैंक रैंकिंग लगाती है हर साल, ये वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट इशू करती है। वर्ल्ड बैंक, प्लीज ध्यान देना, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड बैंक इशूज अ रिपोर्ट एवरी ईयर, हर साल ये एक रिपोर्ट इशू करती है, उस रिपोर्ट का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब, प्लीज ध्यान देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब द रेगुलेटरी एनवायरमेंट इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। किसी कंट्री में अगर मुझे धंधा स्टार्ट करना है तो उस कंट्री में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मान लो भारत में अगर मुझे धंधा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बिजनेस स्टार्ट में कितने आसानी से कर सकता हूं, वो बिजनेस स्टार्ट करते समय भारत कंट्री में, इंडिया में, इस कंट्री में क्या क्या रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, कितने आसानी से कहां कोई धंधा स्टार्ट करता है, कितने आसानी से कहां कोई बिजनेस ऑपरेट कर सकता है, कितने आसानी से कहां कोई कोई बिजनेस चला सकता है, बस वहां की वो एनवायरमेंट, वहां की वो कंडीशन, बस उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है। जैसे अगर आप गल्फ कंट्री में जाओगे तो वहां पे धंधा करना काफी मुश्किल होता है, इंडिया में धंधा करना भी मुश्किल है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो किस कंट्री में आप कितने आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और चला सकते हो, फिर से, हे कम ऑन एक बार फिर से, किस कंट्री में आप कितने आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और चला सकते हो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस चीज को हम लोग बोलेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसकी रैंकिंग लगती है ईडीबी रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। जो रैंकिंग कौन देता है, ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, वर्ल्ड बैंक देता है। तो इंडिया में हाल फिलहाल में उसका, इंडिया में वो रैंकिंग हाल फिलहाल में, मैं अगर अभी 2020 की बात करूं तो वो रैंकिंग 63rd है। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो रैंकिंग अभी कितनी है बेटा, 63rd है, 63rd है। पहले रैंकिंग कितनी थी पता है आपको, पहले 130 थी, 130 से आई 100 पे, 100 से आई 77 पे, 77th, 100th, 130th, और 77 से यस हाल फिलहाल में अभी हमारी रैंकिंग है 63rd। अभी हम लोग इस रफ्तार से यहाँ पे दौड़ रहे बेटा, मतलब पूरी दुनिया में जो कंट्रीज है, अराउंड 190 कंट्रीज बेटा वर्ल्ड बैंक में, जिसको वर्ल्ड बैंक जिसके लिए क्या करती है बेटा, वर्ल्ड बैंक जिसके लिए रेटिंग देती है। टोटल कितनी कंट्रीज है सर, टोटल कंट्रीज तो 190 से भी ज्यादा है, हाँ, लेकिन ईडीबी की रैंकिंग में कितनी कंट्रीज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो वर्ल्ड बैंक देता है उसमें टोटल 190 है। उस 190 कंट्रीज में हमारा नंबर लगता है 63rd। सर फिर जो फर्स्ट सेकेंड नंबर पे जो कंट्रीज है वहां पे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वहां पे तो कोई भी इंसान आसानी से बिजनेस स्टार्ट करके ऑपरेट भी कर सकता है। हाँ मेरे बच्चे, जो नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, सोचो उस कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना और ऑपरेट करना, स्टार्ट करना और ऑपरेट करना कितना आसान, कितना ईज होगा। मतलब उन कंट्रीज का एनवायरमेंट, उन कंट्रीज का रेगुलेटरी एनवायरमेंट कितना प्यारा होगा, उन कंट्रीज का रेगुलेटरी एनवायरमेंट कितना प्यारा होगा मेरे बच्चे। मतलब वो कंट्री जहां पे रैंकिंग 1 2 3 है। ये आपको आज के लेक्चर का मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताना बेटा कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक पे, पहले 4 रैंक में कौन कौन सी कंट्री, ये आपका असाइनमेंट है। उम्मीद करूंगा आपके मैसेजेस का मुझे इंतजार रहेगा मेरे बच्चे, ये आपका असाइनमेंट है, मुझे कमेंट करके बताना। डन। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, या फिर आप जिस चैनल पे अभी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसके कमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके बता सकते हो। सो हाल फिलहाल में हमारा नंबर कितना है बेटा, 63rd। ये करंट अफेयर्स में आपको विकास वोरा सर भी बताने वाले बेटा, 63rd हमारा अभी का रैंकिंग है। पहले 100 था, 100 से हमने 30 का जंप किया, बहुत अच्छी बात है, फिर हमने 23 का जंप किया, और अभी अभी हमने 14 प्लेसेस जंप किया, हम लोग 63rd रैंक पे आ गए। यस, प्राउड टू बी एन इंडियन बेटा, बहुत अच्छी चीज है। ये जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट में हमारा अच्छा खासा नंबर है बेटा, ग्रोथ रेट में हमारा नंबर बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, टोटल रैंकिंग में हमारा 63rd है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब मैं प्यार से ऐसा बोल सकता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लिख लो बेटा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेफर्स टू द, प्लीज ध्यान देना, ये जो चीज बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा, अच्छे से ध्यान देना, रेफर्स टू द रेगुलेटरी एनवायरमेंट इन द respective country, in the respective country related to set up and related to operate a business। हो, मतलब किस कंट्री में आप कितनी आसानी से धंधा स्टार्ट कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो, उसे हम लोग बोलेंगे ईडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इस ईडीबी में वर्ल्ड बैंक हमें रैंकिंग देता है, और वर्ल्ड बैंक ये कौन से डेट को रैंकिंग देता है, जनरली 31 अक्टूबर। याद रखना ये डेट, 31 अक्टूबर, याद रखना बेटा। सर कैसे देता है रैंकिंग, अरे कुछ नहीं, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करता है, ईडीबी रिपोर्ट, कब इशू करता है, वो डेट है बेटा जनरली 31 अक्टूबर। लास्ट ईयर 31 अक्टूबर में आई थी बेटा। डन।
सो उस रिपोर्ट के थ्रू, उस सीडीबी रिपोर्ट के थ्रू जो वर्ल्ड बैंक 31 अक्टूबर को इशू कर रहा है, उस रिपोर्ट के थ्रू हमें हमारे कंट्री का रैंकिंग समझ में आता है कि हमारे कंट्री के एनवायरमेंट कितने स्ट्रिक्ट है या कितने लिबरल है किसी को अगर नया धंधा स्टार्ट करना है और उससे ऑपरेट करना है तो। यस और नो? यस और नो? आपको अगर मैं चीज बताऊं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बातें बताऊं तो प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। ये देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्लीज ध्यान दे देना बेटा सभी ने। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये दिख रहा है बेटा सभी को। ये देखो ये हमारा नंबर, ये हमारा नंबर 2018 में 77 दिख रहा है, 77 है 2018 में, ये सबसे राइट साइड में नाउ 77। और ये 2018 की बात चल रही। 19 में हमारा रैंक कितने पे आ गया बेटा? 63 पे, 14 प्लेसेस जंप है। पहले कितना था? पहले था बेटा 130, 130 से हुआ 100, देखो 130 से हुआ 100, 100 से हुआ 77 और 77 से अब हो गया 63, 77 से अब हो गया बेटा 63, 77 से अब हो गया है 63। ये देखो 77 2019 तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल इंडिया रैंक बाय वर्ल्ड बैंक 77। और बेटा देखो ये सब ये क्या होता है सर, ये क्या होता है? प्लीज ध्यान देना, अब यही चीज बता रहा हूं। ये है बेटा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आपके कंट्री में, आपके देश में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है आपकी सरकार ने, आपके देश ने, आपके देश में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है, वो एनवायरमेंट कितना अच्छा है, आप कितनी आसानी से बिजनेस स्टार्ट करके कितनी आसानी से फ्लोट कर सकते हो बेटा, ये आपको समझाएगा ईडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये देखो सर एग्जाम्पल इसके, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोकेशन मिलना जरूरी है। देखो इस डायग्राम में ऊपर में राइट में, इस डायग्राम में ऊपर में राइट में देखो, एक साइड में सेटिंग अप बिजनेस है इस डायग्राम में ऊपर में, और एक साइड में गेटिंग अ लोकेशन। सो बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्टिंग अ बिजनेस, फिर उसके बाद में देखो आपको मिल रहा है बेटा गेटिंग अ लोकेशन, गेटिंग अ लोकेशन दिख रहा है बेटा सभी को। सो लोकेशन मिलना कितना आसान है, लोकेशन मिलने के बाद बिजली मिलना कितना आसान है, यस और नो? बिजली मिलना कितना आसान है, यस और नो? उसके बाद ये बिजनेस में क्रेडिट कार्ड मिलना, क्रेडिट मिलना, बैंक से लोन मिलना, सीसी मिलना कितना आसान है, फाइनेंस मिलना कितना आसान है। बिजनेस में हमारे यहाँ लॉजिस्टिक फैसिलिटी कितनी आसान है। बिजनेस में अगर कुछ लफड़ा हो जाता है तो इन्फोर्सिंग एक्ट, हमारे बिजनेस के जो लॉज है, जो हमारे देश में बिजनेस रिलेटेड लॉज है, वो लॉज कितने आसानी से उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हमारा रैंकिंग क्या रहेगा। यस और नो? डीलिंग डे टू डे ऑपरेशंस, लेबर रिलेटेड लॉज, लेबर मार्केट रेगुलेशंस, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉज। पहले हमारे देश में 4.3, याद रखना मैं काम की चीज बता रहा हूं, पहले हमारे देश में 4.3 इयर्स लगते थे किसी बिजनेस को बंद करना है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके केस को सेटल करने में 4.3 इयर्स लगते थे। लेकिन आज मोदी सरकार में कितना साल लगता है? सिर्फ 180 डेज लगते हैं, ओनली 180 डेज। किसी बिजनेस को प्रॉपर, अगर कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, असेट कम लायबिलिटी ज्यादा, उस बिजनेस को बंद करना है, पूरे केस को सेटल करना है, एनफोर्स करना है, तो सिर्फ 180 डेज में मात्र काम हो जाता है, 6 महीने में मेरे बच्चे। पहले कितना लगता था? 4.3 इयर्स। ये तो अच्छी बात है। पहले लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा किटकिट थी, आज तो ऑनलाइन लोन मिल जाता है। पहले टैक्स पे करना है मैनुअल, चालान जाओ, चालान पे करो, चालान पे ठप्पा मारो, इसकी साइन लो, उसकी साइन लो, सब मैनुअल था, आज सब ऑनलाइन पेमेंट है। पहले पैन नंबर था, टैन नंबर था, आप सब कुछ पैन से लिंक्ड है। ओहो कितनी अच्छी चीज है। पहले रास्ते बैंक में लाइन लगा के खड़ा होना होता था, आज बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, सब कुछ एटीएम से हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज इन द टैक्स कल्चर, ईज इन द मतलब हमारे बिजनेस के एनवायरमेंट में, ईज इन द लॉज, लिबरल लॉज हो गए हैं, और सिंगल विंडो सेटलमेंट हो गया है। एक ही सिंगल विंडो से आप सरकार से सारे संवाद तय कर सकते हो। सेंट्रलाइज डेटाबेस है बेटा। सिंगल विंडो मतलब एक ही विंडो में आपको टैक्स भरना है, रिफंड करना है, कुछ और अप्लाई करना है, कुछ कुछ सरकार के लिए सब सिंगल विंडो, सिंगल वेबसाइट पे सारी चीज काम हो जाते हैं बेटा। सो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भारत में बिजनेस चालू करना और उसे फ्लोट करना बड़ा आसान हो गया बेटा। यस और नो? ये चीजें समझ में आई है? एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा। अभी आपके सामने नोट्स है, ये नोट्स है आपके सामने, प्लीज ध्यान देना। ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में दिखेगी बेटा। जितने मैंने समरी नोट्स लिखा करके दी, ये पहले चैप्टर में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ये था बेटा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया या आपको अगर कोई क्वेरी है, और हाँ याद करना मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना बेटा, पहले 4 नंबर पे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से रैंकिंग में कौन है। डन? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।